अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो अक्सर मर्द हजरात को समझ नहीं आता और इसी वजह से बीवियां चुपचाप सब कुछ सह जाती हैं, कुछ नहीं कहती मगर दिल से खुश भी नहीं होती। और वो है मुबाशरत का सही तरीका, सही अंदाज और वो लम्हा जब बीवी की शलवार उतारने से लेकर फारिग होने तक तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये बात समझ लो कि औरत को सही लिटाकर पुरानी मशीनरी पोजीशन में मुबाशरत करना एक आम आदत तो जरूर है, लेकिन बेहतरीन हरगिज नहीं। ये वो अंदाज है जिसमें अक्सर मर्द अपना मकसद हासिल कर लेती है मगर औरत अंदर ही अंदर बस बर्दाश्त करती है। ना उसे वो मजा आता है, ना वो लुत्फ और ना वो ताल्लुक जो एक मोहब्बत भरी हाथ में होना चाहिए। देखो भाई, मुबाशरत सिर्फ जिस्मों का मिलाप नहीं है, ये दो दिलों, दो जहनों, दो जज्बात का मिलाप है। अगर तुम सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए औरत को सीधा लिटाकर फौरन हमला करते हो तो तुम न सिर्फ अपनी बीवी को मायूस करते हो बल्कि खुद भी बहुत कुछ खो देते हो। और यही वजह है कि कुछ वक्त बाद बीवी कहती है, मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं, या बहाने बनाने लगती है कि सर दर्द है, थक गई हूँ। असल में दिल से वो खुश नहीं। अब आते हैं उन अंदाजों की तरफ जो औरत को ज़्यादा मज़ा देते हैं और मुबाशरत को वाकई एक ख़ास लम्हा बनाते हैं। सबसे पहले फोपले को अहमियत देना सीखो। बीवी की शलवार उतारने से पहले उसके जहन और जिस्म को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उसके माथे पर बोसा दो, उसकी कमर को सहलाओ, उसके कान में धीरे से कोई प्यारी बात कहो। याद रखो, औरत के लिए मोहब्बत का इजहार सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, उसे लफ्ज़ों, लम्स और एहसासात से जोड़ना होता है। जब बीवी आहिस्ता आहिस्ता खुद को तुम्हारे हवाले करने लगे तब कपड़ों हटाना शुरू करना शुरुआत है, अंत नहीं। बीवी की शलवार उतारने के पलों को जल्दबाजी में मत लेना। ऐसे करो जैसे कोई कीमती तोहफा खोल रहे हो जिसमें राज, प्यार और इज्जत सब हो। फिर जब वक्त आए तो सीधा लेटने के बजाय अंदाज बदला करो। ऐसा अंदाज चुनो जिसमें बीवी को भी आनंद आए, कुछ काबू हो, कुछ हरकत हो, कुछ एहसास हो। कभी उसे ऊपर आने दो, कभी खुद साइड से गले लगाओ, कभी एक दूसरे की आंखों में देखकर स्पर्श करो। ये चीजें रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं रहने देती, रूहानी बनाती हैं। औरत का जिस्म बहुत संवेदनशील होता है, खासकर कुछ खास जगह जैसे गर्दन, कमर, राने और सीना, सागर। तुम वहाँ वक्त दो, मोहब्बत दो तो औरत तुम्हारे साथ पूरे दिल से जुड़ जाती है। अब अक्सर लोग कहते हैं, यार जल्दी फारिग हो जा, चाहता हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पाता। तुम भाई मेहनत नहीं करते, तुम अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते, तुम बीवी की रजामंदी और मिजाज को नजरअंदाज करते हो। जब औरत तैयार नहीं होती तो चाहे 30 मिनट लगा लो, वो मुतमईन नहीं होगी। लिहाजा असल बात यह है कि पहले उसकी तस्कीन का ख्याल करो, फिर अपनी। लेकिन जब फारिग होने का लम्हा आए तो फौरन मोड़ बदल कर सो जाना मत। ये वो लम्हा है जब बीवी को ये एहसास होना चाहिए कि तुम बस उसे एंजॉय ही नहीं करते, तुम उससे मोहब्बत भी करते हो। उसे गले लगाओ, उसकी पेशानी पर बोसा दो और कोई मोहब्बत भरी बात करो जैसे कि तुम मेरी जिंदगी हो या तुम्हारे बगैर ये लम्हा मुकम्मल नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें जो अक्सर मर्द नजरअंदाज कर देते हैं, यही असल रिश्ता खास बनाती हैं। और जब बीवी तुमसे खुश होती है तो यकीन करो वो ना सिर्फ तुम्हारे साथ मुखलिस होती है बल्कि हर बार तुम्हारे करीब आने के लिए खुद को तैयार करती है। यही वो ताल्लुक है जिसमें ना शर्म है ना झिझक, सिर्फ एतमाद और मोहब्बत है। तो अगली बार जब तुम बीवी करीब जाओ, याद रखना ये सिर्फ शलवार उतारने का मामला नहीं है, ये एक पूरा सफर है। ऐसा सफर जिसमें अगर तुम उसकी जज्बात को साथ लेकर चलोगे तो मंजिल पर दोनों साथ पहुंचेंगे। और यही असली हम बिस्तरी है, मोहब्बत से भरपूर, इज्जत से लबरेज और लुत्फ से मुकम्मल। तो दोस्तों, अगर आज की बात दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो हम मोहब्बत से करते हैं और जरूर शेयर करो ताकि और शौहर भी समझ सकें कि हम बिस्तरी सिर्फ 2 मिनट की फिल्म नहीं बल्कि एक पूरी मोहब्बत की कहानी है जो शलवार उतारने से शुरू होती है और बीवी की मुस्कुराहट पर खत्म।